दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस। ठीक है, तो इस मैट्रिसेस चैप्टर में हम लोग आज सीखेंगे ऑर्डर एंड एक मैट्रिक्स कैसे बनाया जा सकता है। इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने एक मैट्रिक्स एक एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं। इस बात को समझने के लिए एक मैट्रिक्स लिया है। देखिए, मैट्रिक्स को हमेशा हम कैपिटल से डिनोट करते हैं। जैसे मैट्रिक्स ए है, इसको हम क्या किए हैं, कैपिटल ए लिखे हैं। मैट्रिसेस के अंदर जितना भी एलिमेंट होगा, इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है क्या होगा, इस मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा। ठीक है, इस मैट्रिक्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है क्या है, मैट्रिक्स का एलिमेंट है। एक बात समझिएगा, देखिए मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए मैट्रिसेस में क्या होगा, घुमा हुआ रहेगा। इसको देख करके आप समझ जाइएगा कि क्या है, मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट में ये पूरा सीधा रहता है। ठीक है, अब देखिए मैट्रिसेस, तो इसमें सबसे पहले देखिए कितना रो और कितना कॉलम है, तो इसको हम बोलते हैं रो। ठीक है, ये पहला रो हो गया। देखिए ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, और इसको हम बोलते हैं कॉलम। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, और ये थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो किसी मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर लिखते हैं, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ रो। क्या लिखते हैं पहले, नंबर ऑफ रो, और इसके बाद लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम। अब यही एक मैट्रिक्स है। इसका रो कितना है, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो, तीसरा रो, तो 3 रो हो गया इसमें। ठीक है, और कॉलम देखिए, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 4। तो किसी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसको हम यहाँ पे इसके नीचे में लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट होगा उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे पहला एलिमेंट है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे A11। अब देखिए यहाँ पे हम 11 लिख रहे हैं या A12 लिखेंगे या A13 लिखेंगे, इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो जो पहले होगा, जैसे यहाँ पे हम लिख दे AIJ, जो पहले हम लिखते हैं इसको हम बोलते हैं रो, यानी कि पहले रो होगा और बाद वाला होगा कॉलम। ठीक है, अब देखिए A11 का मीनिंग क्या हुआ कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन है, देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है, 3, तो यहाँ पे लिख दिए 3। A12 यानी कि फर्स्ट रो, पहले जो होगा रो, बाद वाला कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो है और सेकेंड कॉलम, कौन सा एलिमेंट है, 2। ठीक है, देखिए हम आपको क्या समझाना चाहते हैं कि इस तरीके से कोई भी मैट्रिक्स आपको दे देगा और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट आपसे पूछे, जैसे देखिए अगर हमसे पूछ दिया कि A32 बताओ क्या होगा, A32 यानी कि थर्ड रो, पहले जो होगा क्या होगा, रो होगा, बाद वाला कॉलम, तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, और सेकेंड कॉलम में है तो यह आ जाएगा -1, है कि नहीं। तो कोई भी मैट्रिक्स इस तरीके से आपको दे दे और आपसे ये पूछे कि इसका कितना ऑर्डर है, तो ऑर्डर आप बता सकते हो, और इसके अंदर कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है ये भी बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल दिया हुआ है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। कह रहा है क्या कि इफ़ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, यानी किसी मैट्रिक्स के अंदर क्या है, टोटल 8 एलिमेंट है। टोटल एलिमेंट है 8, कितना एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है। तो कह रहा है क्या कि इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए इस बात को आप समझिएगा, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर दिया हुआ है इस तरीके से, अगर मान लीजिए किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है 2 क्रॉस 4 या 3 क्रॉस 4 या 4 क्रॉस 2, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा ना, वो उसके अंदर क्या होगा, ये एलिमेंट, यानी कि इतना ही उसमें एलिमेंट होगा। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर दिया हुआ है और इसको अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो आता है वही क्या होगा, उस मैट्रिक्स के अंदर उतना ही एलिमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है क्या कि एलिमेंट कितना है, टोटल 8। तो हमको बताना है मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है।
तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकाल देंगे टोटल जो भी होगा। देखिए 8 को हम लिख सकते हैं 1 × 8, 2 × 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको 4 × 2 भी लिख सकते हैं, 8 × 1 भी लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये क्या बनेगा, इसका पॉसिबल ऑर्डर होगा। 8 को 1 × 8 या 8 × 1, 2 × 4 या 4 × 2, अब कोई नहीं हो सकता। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, यही होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।